हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 42। देखो द HCF ऑफ टू नंबर इज 29 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर LCM आर 15 एंड 13। द लार्जर ऑफ टू नंबर हमें बताना है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है और उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 हैं। उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या होगी। देखा, जो LCM होता है वो HCF इंटू A इंटू B दो को प्राइम फैक्टर का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो HCF है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, महत्तम समावर्तक HCF कितना है 29। उसके बाद देखो यहाँ पे टू फैक्टर LCM आर 15 एंड 13। इसके जो दो फैक्टर है 15 और 13 दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें बताना है इसका लार्जर नंबर बताना है। तो देखो एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे करेंगे। तो देखो 29 की मल्टीप्लाई 15 से, 29 की मल्टीप्लाई 13 से। तो 15 निम्मा 135, यहाँ पे 13, 15 दूनी 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 43, 435 और 13 निम्मा 117, 11, 13 दूनी 26, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही होगा ना 377। तो इसमें हमें बताओ, इसमें हमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, इसका लार्ज नंबर हमारा ये होगा, ये हमारा स्मॉल नंबर है, ये हमारा ग्रेटर या फिर लार्ज नंबर है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हमें बड़ा नंबर बताना है तो इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो यहाँ पे, द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 4956। दोज नंबर हैव अ रेशो ऑफ 11:16। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर का हमें ज्ञात करना है। देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का योग 4956 है। उन संख्याओं में 11:16 का अनुपात है। उन संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का अंतर हमें बताना है, क्या होगा। देखो ये कह रहा है द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर, LCM का और HCF का सम कितना है 4956। उसके बाद कह रहा है दोज नंबर और रेशो, उनका 11:16 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इसको 11x ले लेंगे, इसको 16x ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो LCM होगा, यहाँ पे देखो x होगा और 11 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 176। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 176x हो जाएगा। HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पे हम यहाँ रख देंगे इनकी वैल्यू। यहाँ पे LCM HCF हमारा 4956 है। तो हमारा जो LCM है वो कितना है 176x और ये x है, यहाँ पे 4956, ये 177x हो गया 4956। ठीक है, अब देखो ये इससे 28 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, ये इससे 28 टाइम कटेगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे HCF और LCM का अंतर। देखो हमारा ये HCF है, ये LCM, हमारा HCF और हमारा LCM 176x और ये हमारा x, तो इसका अंतर क्या होगा 175x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी है 175 और x की वैल्यू हमारी 28 है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिजिटल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखो 7 और 5 11, 12 का डिजिटल सम हमारा कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 7 5 12 और 1 13, यहाँ पे 1 और 3 हमारा 4 हो गया। ये हमारा 10 का हमें डिजिटल सम 1, 4 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे किसका डिजिटल सम 4 है। देखो 4 4 8 12, 12 का हो जाएगा 1 + 2 3, ये भी नहीं है। यहाँ पे 4 6 10 12, 12 का 3 हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 8 4 12, 12 और हमारा 9 कितना हो गया 21, इसका भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। 4 9 13, अब 13 का डिजिटल सम 4, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी। इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा यहाँ पे।
चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो यहाँ पे, द एलसीएम ऑफ 165, 176, 385 एंड 495 इज के व्हेन के इज डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ द नंबर द क्वोशिएंट इज पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी की हमें बतानी है। 165, 176, 385 और 495 का लघुत्तम समावर्तक के है। जब के को संख्याओं के महत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल पी प्राप्त होता है। पी का मान बताना है हमें, क्या होगा। देखो हमारा नंबर क्या है, 165, 176, 385 और 495 है। तो देखो यहाँ पे 165, 176, 385 और 495। देखो 11 की और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 के हम 11 और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा हमारा 11 पंजे 15, तो 11 और 15 हमारे 165 होंगे, 11 और 16 हमारे 176 होंगे, ठीक है। उसके बाद 11 और 35 हमारे 85 होंगे, 11 और 45 हमारे हो जाएंगे 495। तो देखो इसको 11 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 11, इसको यहाँ पे 8 इंटू 2, ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद 11 यहाँ पे 5 इंटू 7, उसके बाद आएगा 11 9 इंटू में 5, तो 3 की पावर 2 इंटू में 5 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो HCF होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में कॉमन क्या है 11, और जो LCM होगा हमारा, LCM क्या होगा, देखो 11 भी आएगा इसमें, ठीक है, और इसमें हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, उसके बाद हमारा 3 की पावर 2, उसके बाद हमारा 7 और 5 भी होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, LCM डिवाइड HCF, तो यहाँ पे क्या है हमारा LCM हो जाएगा और डिवाइड में क्या होगा HCF, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 हमारा क्या था 16 था ना, क्या था हमारा यहाँ पे 16, 3 की पावर 2 9, और यहाँ पे 7 इंटू 5, 16 पंजे 80, और यहाँ हमारा 9 सत्ते 63, 0 8 3 24 का 2, 8 6 48 और 2 50, तो 5040 आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो यहाँ पे, 3 नंबर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:8:15 एंड देयर LCM इज 8280, व्हाट इज देयर HCF हमें बताना है। 3 संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है, उनका महत्तम समापवर्तक बताना है, क्या होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हमारा, और यहाँ पे थर्ड नंबर कितना है 3x, 8x और हमारा 15x है। अगर इसके LCM की निकालने की बात आई तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 3 और यहाँ पे x तो होगा ही, ठीक है। अब इसका LCM देखो 3 का, 8 का और 15 का, तो 3 यहाँ पे 2 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 3 और यहाँ पे 5, 3 पंजे 15 हो गए। अब देखो यहाँ पे 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40, 120 x, तो इसका क्या हो गया, ये LCM हो गया। अगर मैं इसके HCF की बात करूँ तो HCF इसमें से कॉमन क्या है x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ये कह रहा है कि जो लघुत्तम समापवर्तक है इसका जो LCM है वो क्या है 8280 है, तो LCM हमारा कितना आया है 120x इज इक्वल टू क्या होगा 8280। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब यहाँ पे 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 10 बचे, 12 निम्मा 108, तो x की वैल्यू 69 है। और HCF क्या है, HCF हमारा x है, तो x हमारा 69 के बराबर है, हमें HCF ही बताना है क्या है 69, समझ में। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे B हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो यहाँ पे, 3 नंबर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3:5 एंड देयर LCM इज 90, व्हाट इज द x, हमें क्या बताना है HCF बताना है। देखो 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समापवर्तक 90 है, इसका HCF हमें बताना है, क्या होगा। देखो क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तो जो इसका ये नंबर है ये 2x और हमारा क्या है 3x है और 5x है, ठीक है। अब हम करें इसके LCM की बात करें तो x तो इसमें सब में x आ जाएगा,
अब देखो यहाँ पे 5 दिए 15 दूनी 30x आ गया इसका एलसीएम। HCF इसमें क्या कॉमन है यहाँ पे x, तो x आ जाएगा। अब हमारा जो एलसीएम है वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 30x HC हमारे एलसीएम की वैल्यू 30, अब यहाँ पे 90, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और HCF कितना हमारा x, तो x की वैल्यू हमारी 3 है। तो हमें यही बताना था, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।